Assalamualaikum students, welcome to Pathway to Uni YouTube channel. In this video we will discuss about quantitative reasoning. Quantitative reasoning के अंदर तीन मेन पार्ट्स होते हैं, अर्थमेटिक, अलजबरा और ज्योमेट्री। अर्थमेटिक के ऑलमोस्ट 14 क्वेश्चंस होते हैं, अलजबरा के 4 क्वेश्चंस और ज्योमेट्री के 3 क्वेश्चंस आते हैं। आज की वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह के क्वांटिटेटिव के क्वेश्चन आते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। Question number 1. If 3a minus 5 equals to 3 plus 2a, then a equals to. Solution. 3a minus 5 equals to 3 plus 2a. अब आप देख सकते हैं हमने वेरिएबल और कोफिशिएंट अलग अलग कर लिए हैं। अलजबरा का रूल है कि वेरिएबल और कोफिशिएंट आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। वेरिएबल वेरिएबल में ही ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे और कोफिशिएंट में ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। सो 3a माइनस 2a इक्वल्स टू 3 प्लस 5। 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1 और a साथ ही है, इक्वल्स टू 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 8। सो a इक्वल्स टू 8। a के साथ 1 हो या ना हो वो फ़र्क नहीं पड़ता, तो आंसर इज a इक्वल्स टू 8। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट मेड ऑन सेल्स ऑफ 1000 शेयर्स ऑफ स्टॉक ब्रॉट एट Rs 10 पर शेयर एंड सोल्ड एट Rs 12 पर शेयर। वो कह रहा है परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड करें। हमने 1000 शेयर्स खरीदे और एक शेयर हमने 10 रुपीज़ का ख़रीदा। उसके बाद हमने 1000 शेयर्स सेल किए, सोल्ड किए और एक शेयर हमने 12 रुपीज़ का बेचा, सेल किया। तो बताएं परसेंटेज प्रॉफिट हमें क्या हुआ। सोल्यूशन की चलते हैं हम। कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं? जो हमने ख़रीदी चीज़ उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस। अच्छा, कॉस्ट प्राइस कैसे हम लोग निकालेंगे? हमने एक शेयर 10 रुपये का लिया, तो टोटल हमने 1000 शेयर्स लिए, तो 1000 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 10,000। सेम गोज विद द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस वो होती है जो हमने चीज़ सेल की, बेची। तो एक शेयर हमने 12 रुपये का सेल किया, तो 1000 शेयर्स किस तरह से शेयर किए हमने? 1000 मल्टीप्लाई बाई 12 इक्वल टू 12,000। अब हमने प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट ऐसे निकलेगा कि जो चीज़ हमने सेल की वो माइनस कॉस्ट प्राइस, जो चीज़ हमने खरीदी, जितने शेयर्स हमने खरीदे वो अमाउंट। सो प्रॉफिट इक्वल्स टू 10,000 माइनस 12,000 विच इज़ इक्वल्स टू 2,000। अब हमारा 2,000 प्रॉफिट निकल आया। नेक्स्ट, परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल्स टू प्रॉफिट, यानी ये जो प्रॉफिट निकला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ये जो सबसे पहले जो हमने प्राइस जिससे हमने खरीदा था वो है कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई बाय 100 टू कन्वर्ट टू परसेंटेज। नेक्स्ट 2000 ओवर 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। 2000 हमारी प्रॉफिट प्राइस, 10,000 हमारी, 1000 हमारी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, अब ये 2000 के 30 इसके 30 से कट गए। उसके बाद ये 20 रह गए, ये 20 सॉरी ये 10 इसके 10 से कट गया, तो टोटल हमारे पास रह गया 2 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल्स टू 20। ये 30 इस 30 से कट गए, ये 30 से, और ये 0 रह गया, ये 0 इस 0 से कट गया। उसके बाद ये 10 रह गया, और 10 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 2 10 20। तो हमारी परसेंटेज प्रॉफिट निकला 20%। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रेशियो ऑफ 5 feet to 3 inches इज। द
द रेशियो ऑफ 5 फीट टू 3 इंच इज़। आप देखें वो 5 फीट कह रहा है और 3 इंचज़ कह रहा है, तो यूनिट्स डिफरेंट हैं। सबसे पहले हम लोग यूनिट्स को एक करेंगे, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। वी कैन ओनली यूज़ द सेम यूनिट्स, सो इफ़ दे हैव डिफरेंट यूनिट्स वी विल कन्वर्ट इट टू सेम यूनिट। सो 1 फीट के अंदर कितने इंचज़ होते हैं? 12 इंचज़। 1 फीट के अंदर 12 इंचज़ होते हैं और हमारे पास 5 फीट हैं, तो हमको 5 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 इंचज़ आ जाएंगे। अब हम लोग इनका रेशियो निकाल सकते हैं। तो रेशियो का साइन क्या होता है? 60/3। 60/3 को हम 60/3 भी लिख सकते हैं। तो 320 क्या होते हैं? 60। तो 20 हमारा राइट आंसर है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। %15 ऑफ 32 इज इक्वल्स टू। अब हम लोग देखते हैं 15 इसी तरह ही लिखा रह गया, और परसेंट को जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो हम साथ मल्टीप्लाई 1/100 करते हैं। तो 1 15 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 15 ही आ गया, नीचे 100। 15/100 मल्टीप्लाई बाय 32। ऑफ का साइन होता है मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई का साइन। परसेंट का साइन होता है, परसेंट जब कन्वर्ट होता है तो 1/100 के अंदर। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 32 इसी तरह ही आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा देखें, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15। तो ये 3 आ गया, और नीचे 5 0 0, 5 0 0 और 5 2 10, 5 0 0 और 5 2 10, तो 100। 5 25 100 या 5 20 100, तो नीचे 20 आ गए। 5 20 100, तो 3/20 मल्टीप्लाई बाय 32। 3 1 3 2 6 और 3 3 9, 69। 96 जो है वो आ गया। 3 1 3 2 6, 3 3 9, 96। 32 3 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 96 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे 96/20 हो गया। अब हम 20 को डिवाइड करेंगे, या 96 को डिवाइड करेंगे 20 के ऊपर, तो 24 80, 24 हो गया 80, ठीक हो गया। 9 में से 8 गया 1 और 6 ऐसे ही आ गया, तो 16 छोटा हो गया तो पॉइंट लगा 0 आ गया, तो 160 हो गया। तो 28 160, तो यहाँ पे 0 आ गया, तो 4.8 यहाँ पे आ गया, तो 4.8 इज आवर राइट आंसर। दोबारा समझ लेते हैं। 3 1 3, 3 2 6, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15। यहाँ पे 3 आ गया, 5 के साथ कटिंग होके 100 के साथ इस तरह हुआ कि 5 20 100 होता है, तो नीचे 20 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 32। अब ये 3 और 32 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 32 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 96, तो 96/20 आ गया। 96/20, 96 को हमने अंदर रखा, 20 से डिवाइड किया, तो 24 80, तो हमारे पास 9 में से 8 गया 1 और 6 में से 0 गया तो 6। जब पॉइंट लगा, क्योंकि वैल्यू छोटी होगी 16, 20 बड़ा हो गया, तो पॉइंट लगा 0 आ गया, तो 20 के 8 होता है 160, तो यहाँ पे 0 आ गया। 160 से कट गया तो 0 आंसर, तो रिमाइंडर 0, तो 4.8 इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्रेस 1/7% टू अ फ्रैक्शन। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हमने सबसे पहले फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है। सोल्यूशन आपको पता है, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। 7 1 7 2 14, 14 + 1 15। 7 को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई किया,
तो 7 1 7 2 14 हो गया। फिर 2 को 1 के साथ प्लस कर दिया, तो 2 + 1 सॉरी 14 + 1 15, तो 15/7 आंसर आ गया। उसके बाद जिस तरह आपको पता है कि हमने परसेंटेज के साइन को जब चेंज करना होता है तो उसकी जगह आता है 1/100, तो 15/7 मल्टीप्लाई बाय 1/100। उसके बाद रफ अमल में देखते हैं, 5 1 5 2 10 5 3 15, तो यहाँ पे 3 आ गया। और जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, 5 को 20 पे करें, 5 20 100 होता है, तो 5 20 हो गया 100। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 3 15। और उसके बाद ये भी आपस में कटिंग हो रही है, 5 1 5, 5 2 10, तो 20 हो गया 100, तो हो गया 3/7 मल्टीप्लाई बाय 1/20। 7 को जब हम लोग 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आ जाएगा, तो 3/140 इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। Maria's test score were 96, 97, 86, 98 and 92. What should she needs to score on her next test to have an average of 94? सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने कैलकुलेट द सम ऑफ हर करंट टेस्ट स्कोर्स। सबसे पहले हमने उसके जो टेस्ट हैं उनके जो नंबर आए हैं उनको हम कैलकुलेट कर लेंगे। 96 प्लस 97 प्लस 86 प्लस 98 प्लस 92 इक्वल टू 269। अब उसने कहा व्हाट शुड शी नेक्स्ट टू स्कोर ऑन हर नेक्स्ट टेस्ट ऑफ टू हैव एन एवरेज ऑफ 94। तो जो सम ऑफ ऑल स्कोर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्कोर्स इक्वल टू एवरेज, ये इसका फॉर्मूला है। सम ऑफ ऑल स्कोर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्कोर्स, यानी कितने स्कोर्स हैं। उसने कहा कि पहले कितने हैं, ये देखें 1 2 3 4 5, पहले 5 हैं। फिर उसने कहा व्हाट शुड शी नेक्स्ट टू स्कोर ऑन हर नेक्स्ट टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ 94। तो इसका मतलब 1 2 3 4 ये 5 ये हो गए, और उसका जो नेक्स्ट टेस्ट होगा 6, तो 6 के साथ डिवाइड इनका सम करेंगे, डिवाइड बाय 6 कर देंगे, और एवरेज हमें कौन सी चाहिए 94, और एवरेज हमारी 94 आ जाएगी यहाँ पे। फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। करते हैं। अब हमने x से डिनोट किया है उस क्वेश्चन को जिसका हमने निकालना है परसेंटेज, उसने, और टोटल कितने हो गए 6, क्वेश्चन 6 हो गए। टेस्ट 1 2 3 4 5 और प्लस x, तो टोटल नंबर कितने हो गए 6 टेस्ट हो गए। उसके बाद हम लोगों को 469 यानी 5 टेस्ट का हम लोगों को सम किया, तो 469 आ गया प्लस x डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू एवरेज 94। अच्छा, अब 469 प्लस x इक्वल्स टू 94, इधर डिवाइड हो रहा था 6, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 94 मल्टीप्लाई बाई 6, तो टोटल हो गया 564। अब x इक्वल्स टू 564 ऐसे ही आ गया, 469 इधर प्लस हो रहा था उधर जाके माइनस 469, तो x इक्वल्स टू 95। दिस इज आवर राइट आंसर।